हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो श्री सीताराम। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में द्वितीय कांड अयोध्या कांड में वहाँ का वर्णन किया है। जब श्री राजा रामचंद्र जी को जब राज्याभिषेक की घोषणा की है राजा दशरथ ने, और उस समय कैकेयी ने जो अपना वरदान मांगा, वहाँ का वर्णन है। सुनते हैं। सियावर रामचंद्र जय, पंत हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम श्री कृष्ण में श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस द्वितीय कांड अयोध्या कांड। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका, मागौ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोले, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, सुन मृदु वचन भूपहि सोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयौ सहमि नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे उलावा, विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हने मनहु तरु तालू, माथे हाथ मोदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु पूला, फरत करनी जिमि हतेउ समूला, अवधि उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन्हि सिया चल विपत्ति कहने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। दोहा। कवने अवसर का भयउ रामा, गयउ नारी विश्वास सिया रामा, जोग सिद्धि फल समय जिमि रामा, जति अविद्या नास्तिया रामा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, राम सिया राम जय जय राम। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। ए विधि गण एहि विधि राव मन ही मन झाखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा, भरत की राउर पूत न होहि, आनेहु मोल बेसाही की मोहे, जो सुनी सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन संभारे, देहु उतरु अनु करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही, देन कहेहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अप जसु लेहु, सत्य सराही कहेहु बरु देना, जानेहु लेहि मागी चबेना, शिवि दधीचि बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा, अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानो लोन जरे पर देई। दोहा। धर्म धुरंधर धीर धरि रामा, नयन उगारे राय सिया रामा, सिर धुनि लेनि उसास, असि रामा, मार सि मोहि कुठाय सिया रामा, आगे देखी जरत हरिस भारी, मनहु रोष तरवारी उगारी, मुठि कुबुद्धि धारणी ठुराई, धरी कुबरी शान बनाई, लखी मही पकराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा,
बोले राव कठिन करी छाती बन सबिनय तासु सुहाती। प्रिया बचन कस कह सिकु भांति वीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी सत्य कहूँ करी शंकरु साखी। अवसि दूत मैं पठइब प्राता एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई देव भरत कहूँ राजु बजाई। लोभु न राम ही राजु कर रामा बहुत भरत पर प्रीति सिया रामा। मैं बड़ छोट बिचारी जिय रामा करत रहे निप नीति सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ राम मातु कछ कहे उनकाऊ। मैं सबू कीन तो ही बिन पूछे तेहि ते पर मनोरथ छूछे। ऋष परिहरु अब मंगल साजू कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा बर दूसर असमंजस मागा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा है कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहू ही दऊ जरत ते ही आचार इस परिहास की साचे हूँ साचा। कहू तजिरोसु राम अपराधु सबको कही राम सुठी साधु। उसकी आंच से अभी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सराहसी कर सनेहु अब सुनि मोहि भय संदेहु। जासु सुभाऊ आ रही अनुकूला सो कि मिकर ही मातु प्रतिकूला। दोहा प्रिया हा सरिस परिहर ही रामा मागु बिचारी विवेकुसिया रामा। जय देखो अब नयन भरी रामा भरत राज अभिषेकुसिया रामा। जिये मीन बरुबारी बिहीना मनि बिनु फनिकु जिये दुख दीना। कहूँ सुभाव न छलु मन माही जीवनु मोर राम बिनु नाही। समुझ देखु जिय प्रिया प्रवीणा जीवनु राम दरसया देना। सुन मृदु बचन कुमति अति जरई मनऊ अनल आहुति घृत परई। कह करहु किन कोटि उपाया यहाँ न लागे राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करी नाही मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही। राम साधु तुम साधु सयाने राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर बल ताका तस फलु उन्हई देव करि साका। दोहा होत प्रात मुनि बेस धरि रामा जौन राम बन जाहि सिया रामा। मोर मरनु राउर जस रामा नृप समूझी अमन माहि सिया रामा। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ऐसा कहके ने कहा। अस कही कुटिल भई उठ ठाढ़ी मानहु रोष तरंगी निबाढ़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई भरी क्रोध जल जाय न जोई। दोबर कूल कठिन हठ धारा भमर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात फुरी साची तिय मिसमीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी जन दिन कर कुल होसी कुठारी। माकुनाथ यबहि देव तोई राम बिरह जनी मारसी मोही। राखु राम कहूँ जहि ते भांति नाही तजरहि जन्म भरी छाती। नाही तजरहि जन्म भरी छाती। दोहा देखी ब्याधि साधनि पुरामा परे धरनि धुनि माथ सिया रामा। कहत परम आरत बचन रामा राम राम रघुनाथ सिया रामा। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता करिन कलप तरु मन हुनि पाता। कंठु सुख मुख आवन बानी जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया मुख से बात नहीं निकलती मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो।
पुनिकह कटु कठोर कह के मनहु घाय महु माहुर दे जौ अंतहु अस कर तबु रहेऊ मागु मागु तुम के बल कहेऊ। कह के फिर कड़वे और कठोर वचन बोली मानो घाव में जहर बह रही हो। कहती है जो अंत में ऐसा ही करना था तो अपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला सब ठठाई फुलाउब गाला दानी कहाउब अरु कृपनाई होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में छेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी और दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हु बचन की धीरज धरहु जनिय बलाज में करुणा करहु तनु तिय तनय धामु धनु धरनी सत्य संद कहूँ तृण समवरणी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। दोहा। मरम बचन सुनि राउ कह रामा कहु कछु दो सुन तोर सिया रामा लागे तो हे पिसाच जिमि रामा कालू कहावत मोर सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी राम सिया राम जय जय राम। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूपत ही भोरे विधि बस कुमति बसी जे तोरे सो सब मोर पाप परिणामु भयो कुठाहर जय विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबह बसी ही फिर अवध सुहाई सब गुण धाम राम प्रभुताई करियहि भाई सकल सेवकाई होई ही तिहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछिताऊ मुँह न मिटी ही न जाई काऊ अब तो ही नीक लाग कर सोई लोचन ओट बैठो मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। ऐसा श्री दशरथ जी ने कहा। जब लगी जियो कहाँ कर जोरी तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी फिर पछी तय हसी अंत भागी मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। दोहा। परे उराव कही कोटि विधि रामा काहे कर से निदान सिया रामा कपट सियानी न कहती कछु रामा जागति मनहु मसान सिया रामा राम राम रट विकल भुआलो जन बिन पंख बिहंग बेहालो हृदय मनाव भोर जनि होई राम ही जाई कह जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुरु उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुरु अवध बिलो किशूल होई उर भूप प्रीति कई कठिनाई उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रकुल के गुरु बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत निपहि भयो बिनु सारा बिना बेनु शंख धुनि धारा बिना बेनु शंख धुनि द्वारा पढ़हि भाट गुण गावहि गायक सुन्नत निपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवाए गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाढ़ जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाहिन कैसे सहगामिनी विभूषण जैसे तेहि निसी नींद परी नहीं काहू राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। दोहा।
द्वार भीर सेवक सचिव रामा, कहीं उदित रवि देखी सिया रामा, जागे अजहु न अवधपति रामा, कारनु कवनु बिसेखी सिया रामा। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग जाती है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आजू हम ही बड़े अचरज लागा, जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजिए काजू रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुमंत्र जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही, धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानो विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु दे, गए जही भवन भूप कह के, कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूलु परिहरेऊ, सचिव सभित सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ नहीं पूछ सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, दोहा परी न राज ही नीद निसि रामा, हे तू जान जगदीश सिया रामा, रामु रामु रटि बोरु किय रामा, कहई न मरमु मही सुसिया रामा। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हुआ, चले सुमंत्र राय रुख जाने, लखी कुचाली की निकछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग पर न पाऊ, राम ही बोली कही का राऊ, उर धरि धीरज गए दुआरे, पूछ ही सकल देखी मनुमारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सब ही का गयो, जहाँ दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझा कर सुमंत्र वहां गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनो कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई, राम कुभांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिलखाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। दोहा जाई देख रघुवंश मनि रामा, नरपति निपट कुसाजु सिया रामा, सहमि पर उलकी सिंहिनी रामा, मनहु वृद्ध गजराजु सिया रामा। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख ही अधर जर सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु, सरुस समीप देख कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनिले। राजा के ओठ सूख गए हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा मैं मृदुराम सुभाऊ, प्रथम देख दुखु सुना न काऊ, तदपि धीर धरि समु विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है और उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था।
तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण, सुनहु राम सबु कारणु एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहेन मोहि दुई वर देन कहनि मोहि दुई वरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनि भयो भूपउर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। दोहा, सुत स्नेहु इत बचन उत रामा, संकट परे नर सुसिया रामा, सकहु त आयसु, धरहु सिर रामा, मेटहु कठिन कलेसु सिया रामा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, राम सिया राम जय जय राम। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहे कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीभ कमान बचन सर नाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बाड़ी कह रही, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, बचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरवीरु, सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु, बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनुबाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो बाड़ी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनियारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। दोहा, मुनिगण मिलन बिसे बन रामा, सभई भांति तुमोर सिया रामा, तेहि मह पितुआयसु बहुरी रामा, सम्मत जननी तोर सिया रामा। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जौन जाऊं बन ऐसे हुकाजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे, इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवही अरडू कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि बिसुमागी, तेउ न पाई अस समऊ चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। अम्बु एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नरनायक देखी, थोरी बात पिता ही दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदति अगाधु, भा मोहिते कछु बड़े अपराधु, जाते मोहि न कहत कछु राऊ, मोरी सपथ तो ही कहू सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। दोहा, सहज सरल रघुबर बचन रामा, कुमति कुटिल करि जान सिया रामा, चलत जोंक जल बक्र गति रामा, यद्यपि सलीलु समान सिया रामा। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र के स्वभाव से
ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सने हो जनाई, शपथ तुम्हारे भरत क्या आना है, तूने दूसर में कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। कैकेयी ने झूठ बोला। तुम अपराध जो गुणहिताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मातु वचन रत अहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाई काहु बलि सोई, चौथे पन जही अजस न होई, तुम सम सुवन सुकित जही दीन है, उचित न तासु निरादरु कीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिसमें चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस बूढ़े ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुरसरी गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। दोहा। गई मूर्छा राम ही सुबीर रामा, निप फिरी करवट लीन सिया रामा, सचिव राम आगमन कही रामा, बिनय समय समकीन सिया रामा। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई, उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम उपगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उगारे, सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत निप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गे मनि मनहु फनिक फिरि पाई, राम ही चितई रहे नर नाहा, चला बिलोचन बा, राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सो कभी बस का चुका है न पारा, हृदय लगाव दबा रही बारा, विधि मनाव राव मन माही, जही रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमिरी महेश ही कहे निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवढर दानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। दोहा। तुम प्रेरक सबके हृदय रामा, सोमति राम ही देव सिया रामा, बचनु मोर तज रहे घर रामा, परिहरी सीलु सने सिया रामा। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जगसु जसु नसाऊ, नरक परौ बरु सुरपुरु जाऊ, सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होहि, अस मन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, रघुपति पिता ही प्रेम बस जाने, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनित विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचितु क्षम बजानी लरिकाई, अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा, देखी गोसाई पूछियो माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया? मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।
दोहा मंगल समय सने बस रामा सोच परी हरिय तात सिया रामा ईश दे हरस ही रामा कही पुल के प्रभु गा सिया रामा। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनमु जगती तल तासु पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु चारि पदारथ कर तल ताके प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आय सुपाली जन्म फलु पाई एहूँ बेगी हो रजाई बिदा मातु सन आवऊँ मागी चलिहूँ बनहि बहुरी पगलागी। अस कही राम गवनु तब कीना भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुती छी छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। सुनि भय बिकल सकल नर नारी बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनई दुनई सिरु सोई बड़ बिसादु नहीं धीरज होई। दोहा मुख सुखाहि लोचन श्रवहि रामा सो पुन हृदय समाय सिया रामा। मनहु करुण रस कटकई रामा उतरी अवध बजाय सिया रामा।